नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्णमाला के वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद। पद से छोटी इकाई अक्षर व अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर में कुल 11 वर्ण हैं। अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन में कुल 35 वर्ण हैं। मूल 33 होते हैं और दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर के 35 वर्ण कहलाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर अ, ई, ऊ, री, कुल 4 आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसमें ज़्यादा समय लगता हो। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, कुल मिलाकर के 7 होते हैं। दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर, जिसमें 3 वर्णों के बराबर उच्चारण निकले, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक स्वर, जिसमें चांद बिंदी होता है, जैसे अ, आ, ई, सभी पे चांद बिंदी और चांद बिंदी होते हैं अनुनासिक में, जिसे नाकों से आवाज़ आती है। निरनुनासिक स्वर, जो नॉर्मल जो होते हैं, सामान्य वर्ण, वो होते हैं निरनुनासिक वर्ण। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, जो मुंह के अगली सबसे आगे से निकली आवाज़ हो, उसे अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर केवल अ है। पश्च स्वर में जो मुंह के पिछली भाग से निकल रहा हो, आ, ऊ, री, ऊ, ओ, औ, आ, ये सभी वर्ण पश्च स्वर कहलाते हैं। ओठों की गोलाई के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक वृत्ताकार, जिसमें उ, ओ, औ। अवृत्ताकार में अ, आ, ई, ए, ऐ, ये होते हैं। मुखाकृत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत्त स्वर ई, ऊ। अर्धसंवृत्त स्वर ए, ओ। विवृत स्वर आ। अर्धविवृत स्वर अ, ए, औ, आ, ये सभी होते हैं। इस प्रकार से वर्णों के विचार की जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।